खबर नजर में आपका स्वागत है। आज हम रक्षा बजट और उस पर होने वाले खर्च की चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत में फिलहाल एक ऐसी देशभक्त सरकार है जिसकी राष्ट्रभक्ति टोटल फिल्मी है। अगली बार अगर गलवान में चीनी फौजियों ने घुसने की कोशिश की तो उसको कश्मीर फाइल्स दिखाकर डराया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को मोदी जी चीन से लाल आंखें करके बात करने का सुझाव दिया करते थे, परंतु अब न लाल आंखें हैं और न 56 इंच का सीना है। इसका एक कारण तो यह है कि वो डिफेंस यानी देश की रक्षा पर कम रुपया खर्च करते हैं, इसलिए चीन से आंखें नहीं मिलाते। ये कोई काल्पनिक आरोप नहीं है, बल्कि वो सत्य है जो बजट के आंकड़ों में सामने आया है। एक तरफ भारत अपना बजट घटा रहा है और दूसरी ओर चीन उसको बढ़ा रहा है, तो आखिर इसका मुकाबला कैसे किया जाएगा? संसद की स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने लोकसभा में रिपोर्ट पेश करते हुए कहा है कि बॉर्डर पर तनाव के बीच सेना के बजट में कटौती करना खतरनाक हो सकता है। कमेटी के अनुसार 2022-2023 के लिए कैपिटल हेड के तहत सेना के लिए 2.15 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया था, लेकिन आवंटन सिर्फ 1.52 लाख करोड़ रुपए का हुआ, यानी 25% जो है वो कम खर्च हुआ। अब इसके चलते आत्मनिर्भरता कैसे आएगी ये तो सिर्फ सरकार जानती है। सेना के लिए कैपिटल हेड सबसे अहम होता है। इससे हथियार, गोला बारूद, फाइटर प्लेन आदि खरीदे जाते हैं। इस कमेटी के अध्यक्ष भाजपा के सांसद जुएल ओरांव है। वहीं राहुल गांधी, शरद पवार सहित 30 सांसद इसके सदस्य हैं। इसका मतलब यह है कि यह बहुत ही जिम्मेदारी के साथ पेश की जाने वाली रिपोर्ट है। अब अगर आप हथियार की खरीद के बारे में देखें तो हथियार खरीदने के लिए 2021-22 से भी जो है वो कम पैसा मिला, यानी पिछले साल जो खर्च हुआ वो उसके पहले वाले साल से भी कम था। कमेटी ने कहा कि थल सेना ने 46,844 करोड़ की मांग की थी, लेकिन उसे केवल 32,115 करोड़ रुपए मिले। इसी प्रकार वायुसेना को 85,323 करोड़ रुपए की जरूरत थी, उसके बजाय उसे जो है वो 56,852 करोड़ रुपए दिए गए। नौसेना का जहां तक संबंध है उसने जो है वो 67,623 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन इसके बजाय उसको केवल 47,590 करोड़ रुपए मिले। साल 2021-22 में एयरफोर्स को 53,000 करोड़ रुपए मिले थे, आर्मी को 36 करोड़ और नेवी को 33,000 करोड़ मिले थे। तो अगर पिछले साल की तुलना देखें तो कुछ ज़्यादा रकम मिली है, लेकिन उनका जो डिमांड था, उनकी जो ज़रूरत थी, उससे जो है उनको बहुत कम मिला। अब आप ये देखें कि सेना के आधुनिकीकरण के लिए या आत्मनिर्भरता के लिए डिफेंस रिसर्च पर खर्च होना बहुत ज़रूरी है, परंतु भारत में डिफेंस रिसर्च पर केवल 1% खर्च होता है। अब इस 1% से आत्मनिर्भरता कैसे आएगी आप खुद सोचिए। जबकि आप दूसरे देशों में देखें तो चीन में जो है वो इस डिफेंस रिसर्च के ऊपर, अनुसंधान के ऊपर 20% खर्च होता है, और अमेरिका भी जो है वो इतना अनुसंधान में जो है वो प्रगति करने के बावजूद 12% जो है वो खर्च करता है, जबकि हमारा खर्च केवल 1% है। अब सीमा पर सबसे बड़ा खतरा चीन है, और हम अगर उससे अपने बजट की तुलना करें तो पता चलता है
कि चीन का बजट पिछले साल हमारे बजट से 3 गुना था। यानी पिछले साल मार्च में चीन ने रक्षा बजट में 6.8% की बढ़ोतरी की थी और वो तकरीबन 2009 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया था। इस साल चीन ने रक्षा बजट में 7.1% की बढ़ोतरी करके उसे 230 बिलियन डॉलर तक पहुंचा दिया। दूसरी तरफ भारत ने पिछले साल अपने डिफेंस में केवल 1.5% की बढ़ोतरी की थी। भारत का साल 2021-22 के लिए कुल रक्षा बजट 4.78 लाख करोड़ रुपए था, जबकि उसके पहले वाले साल यानी 2020-2021 में ये आंकड़ा 4.71 लाख करोड़ रुपए था। यानी हम लोग जो है वो सिर्फ 4.71 से बढ़कर 4.78 पे आए, जबकि चीन ने जो है वो उसको बढ़ा करके 210 बिलियन अमेरिकन डॉलर से 230 बिलियन डॉलर कर दिया। तो ये फ़र्क असल में दिखाता है कि चीन जो है वो अपनी रक्षा के लिए कितना सीरियस है। और हमारे यहाँ इस बारे में बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन जब पैसे खर्च करने की बात आती है तो फिर ये है कि हमारा दिल छोटा हो जाता है। अब अगर जीडीपी के हिसाब से देखें तो रक्षा बजट के मामले में ओमान सबसे ऊपर है, यानी वो अपनी टोटल जीडीपी का 8.8% जो है वो रक्षा पर खर्च करता है। सऊदी अरब दूसरे नंबर पर है, वो कुल जीडीपी का 8% हिस्सा जो है वो रक्षा पर खर्च करता है। इजराइल में 7 से 7.5 के बीच जो है वो जीडीपी का जो परसेंटेज है वो रक्षा पे खर्च होता है। परंतु भारत में डिफेंस बजट कभी भी 2.5 से ऊपर नहीं गया। 2021 में वो जो है 2.21 पर था। 2020 में रक्षा मंत्रालय को 4.71 लाख करोड़ का आवंटन किया गया था, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा पेंशन में चला गया जो करीब 1.3 लाख करोड़ था। अब इसमें भी आप ये देखें कि लगातार गिरावट देखने में मिल रही है। यानी 2017-18 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, जो केंद्र सरकार जो है वो खर्च करती है, उसका 17.73% रक्षा पे खर्च किया गया। उसके बाद वाले साल यानी 2019 और 2020 में ये आंकड़ा 17.73 से घटकर 16.86% पर आ गया। और अभी 2021 जो अभी गुजरा है इसमें ये और घटा और ये जो है वो 14 से भी कम यानी 13.84 पर आ गया। यानी एक तरफ इसमें शक नहीं है कि जो टोटल खर्च हो रहा है वो तो हर 3 साल में बढ़ा है, लेकिन अगर इसकी तुलना सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से करें तो उसका जो परसेंटेज है वो लगातार गिर रहा है। बजट आवंटन में ये लगातार गिरावट बहुत ही गंभीर विषय है। एक तरफ तो राष्ट्रभक्ति के बड़े बड़े दावे और रक्षा पर जब खर्च करने की बात आए तो उसमें कमी। इसे अगर आप पाखंड नहीं कहें तो क्या कहेंगे? ये गंभीरता से विचार करने का प्रश्न है। इस पर विचार कीजिए और हमें आज्ञा दीजिए। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर करें और अपने कमेंट जो है नीचे बने हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।